वैसे बस यूं ही बैठे बैठे मेरे मन में एक ख्याल आया कि अगर मान लिया जाए कि जो परिस्थितियां ऐसे उत्पन्न होती है और भारत उभर कर आता है और एक नए तौर पर या प्राचीन सभ्यता के अनुसार या प्राचीन शिक्षा व्यवस्था के तौर तरीकों पर भारत फिर से एक हिंदू राष्ट्र बन जाता है, तो उस परिस्थिति में क्या होगा। और मान लिया कि प्राचीन काल में या 16वीं 17वीं शताब्दी तक भारत की जो स्थिति थी या जो मुग़लों के दौर के बावजूद वहाँ पर एक तरह से हिंदू राष्ट्र ही था, और छोटे मोटे अगर छुटपुट राज्य अगर छोटे मोटे अगर उनके अपने होते थे, उनके अपने मुग़लों के अगर कोई छोटे मोटे स्टेट में वो अगर राज करते थे, तो उसके अलावा बाकी एक हिंदू राष्ट्र था। 16वीं 17वीं शताब्दी तक भी एक प्रकार से हिंदू राष्ट्र ही था। लेकिन उसके बाद ना ये हिंदू राष्ट्र रहा, ना ये मुग़ल रहा, ना ये क्रिश्चियनिटी में रहा। तो वहाँ से इसमें सेक्युलर प्रजाति का प्रादुर्भाव होना शुरू हो गया। तो ऐसे में हमारे सामने समस्या ये आ गई कि उसके बाद 18वीं शताब्दी के प्रारंभ होते ही हमारे पास सेक्युलरों की जमात भरने लगी, और उसमें हिंदुओं में से ज़्यादातर जो निकले हैं वो लोग वो सेक्युलर ही होते गए। लेकिन इस वक्त जो परिस्थिति हमारे सामने वो है कि हम ना तो एक डेमोक्रेसी है, ना हम डेमोक्रेसी है मतलब प्रजातांत्रिक व्यवस्था में है, यानी ना हम लोकतंत्र में हैं, ना हम क्रिश्चियनिटी में हैं, ना हम स्वतंत्र हैं, और ना हम सेक्युलर में हैं, ना हिंदू राष्ट्र में हैं, ना मुस्लिम राष्ट्र में हैं, ना हम क्रिश्चियनिटी में हैं। तो हम है कहाँ इस वक्त? यानी कि हम एक प्रकार से एक गोल मटोल या यूँ कह लो कि खिचड़ी नुमा एक प्रजातंत्र में रह रहे हैं, जो है तो बहुत प्राचीन प्रजातंत्र वाला, लेकिन एक प्रकार से ये इसमें न तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, ना ही शिक्षा व्यवस्था ढंग की है, ना ही इसमें कानून व्यवस्था है, और ना ही इसमें कोई धर्म एक विशेष का कोई वर्चस्व है। लेकिन अगर हम वर्चस्व की बात करें तो इसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का ही वर्चस्व है, जबकि यहाँ पर जो घनत्व के हिसाब से कह लो या फिर जो पॉपुलेशन के हिसाब से कह लो तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर हिंदुओं की आबादी है। लेकिन हिंदू यहाँ पर एक प्रकार से माइनॉरिटी से भी बदतर हालत में है। तो ऐसे में क्या अगर हम यहाँ पर ये सब कैलकुलेशन लेकर चलें और परिस्थितियों को देखें, और आज की जो परिस्थिति है इस परिस्थिति को अगर हम ऑब्ज़र्व करें, देखें, तो क्या हमको ऐसा लगता है कि अगर भारत, पहली बात तो ये है कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा या नहीं बनेगा, इसमें बहुत बड़ा एक विरोधाभास है और संभव ही नहीं है। लेकिन हम इसको असंभव को संभव करने का प्रयास तो कर सकते हैं, और अपने तरीके से हम अपना एक वाद विवाद या इसमें हम अपने इन शब्दों को ही मानकर चलें कि हिंदू राष्ट्र बन सकता है, तो इन शब्दों को ही अगर हम पकड़कर चलते रहें और इसमें थोड़ा बहुत हम अगर जोर लगाते रहें और सोशल मीडिया के माध्यम से थोड़ा बहुत अगर हम वैचारिक मतभेदों को भुलाकर या राजनीति से ऊपर उठकर और एक राजनीतिक हिंदू और सेकुलर हिंदू से ऊपर उठकर अगर हम एक सनातनी हिंदू बनकर रहें या सनातनवादी बनकर रहें, तो हो सकता है कि हमें एक काली रात, अंधेरी रात में कहीं से एक छोटा सा दिया भी देखने को मिल सकता है इसमें। तो ऐसी परिस्थितियों में सवाल अक्सर ये आता है कि क्या होगा अगर भारत हिंदू राष्ट्र बन जाता है तो, क्योंकि यहाँ पर हमने अब जैसे पहले बताया कि यहाँ पर सेकुलर बिरादरी हिंदुओं की है, मैक्सिमम है। उसके बाद क्रिश्चियनिटी है, यहाँ पर मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और बौद्ध वाले हैं तो बौद्ध भी एक प्रकार से हिंदू ही हैं, और हिंदुओं को ही बहला फुसलाकर उन्होंने अपने तरीके से अपने जाल में फंसा रखा है, और ये वो लोग भी मानते हैं, हिंदू लोग भी मानते हैं, मतलब बौद्ध के अनुयायी भी मानते हैं। अब रही बात सिख कम्युनिटी की, तो सिख कम्युनिटी को इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि वो भी हिंदू धर्म से ही निकल कर वो 450-500 साल पहले यहाँ से गए हैं।
तो वापस वो इसमें ना आए, लेकिन वो एक रक्षक के तौर पर या एक प्रकार से भाईचारे के तौर पर वो इसमें कोई कहीं से कोई मतभेद नहीं होगा उनके साथ। और ये हम सब जानते हैं, वो लोग होली भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, और वो हम बैसाखी भी मनाते हैं। तो मतलब एक प्रकार से वो हमारे ही अपने त्यौहार है और वो भी उनके अपने त्यौहार हैं। हमारे त्यौहार उनके अपने हैं। तो हम 500 साल पुराना है, इससे ज़्यादा तो कुछ उनका है नहीं। तो सवाल ये है कि यहाँ पर अगर ऐसा होता है तो मुस्लिम आबादी और क्रिश्चियन आबादी का क्या होगा। तो यहाँ पर एक सीधा सा सवाल, जितना आसान सा सवाल है पूछने में, उतना ही इसका आसान सा जवाब भी हो सकता है कि अगर हम इस समुदाय विशेष को, यानी कि इन जो 2-3 जो समुदाय विशेष है, इनको अगर हम कन्वर्ट करने का प्रयास करें और घर वापसी के तौर पर अगर हम उनको फिर से सनातन में ले आएँ, हिंदू धर्म में ले आएँ, पूजा पद्धति उनकी बदलवा दें और उनकी जो अपनी कट्टरता है उसको छोड़ने के लिए कहें और आप एक सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ चलें। और इसमें अगर आप देखें कि कुछ कन्वर्ट होने के मामले आने लगे हैं धीरे धीरे, लेकिन हालांकि विदेशी दबाव या फिर यूँ कह लो कि जो दिनार वाला, जो डॉलर और दिनार वाला दबाव है हमारी ब्यूरोक्रेसी पर और राजतंत्र पर, यानी कि जो पार्टियों के ऊपर और पार्टियों के नेताओं के ऊपर, कोई सी भी पार्टी हो सकती है इसमें, जैसे कि भाजपा भी हो सकती है, कांग्रेस भी है और समाजवादी है, बहुजन समाज पार्टी है, या जो भी पार्टियां हैं उनके ऊपर, सबके ऊपर विदेशी दबाव है दिनार का, यानी कि गल्फ़ कंट्रीज़ का, और इधर डॉलर वाली कंट्रीज़ हैं जितनी भी, जैसे अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, जापान। तो ये सब चीज़ें जो जितने, जैसे कि जो नाटो कंपनियां हैं, ये नाटो कंट्रीज़ हैं, तो इनके जो दबाव है इनके अपने यहाँ पर भारत में वो ये है कि वो हिंदुओं को भी कन्वर्ट करके अपनी तरफ ले जाना चाहते हैं, जबकि एक तरफ दूसरी तरफ हम अपना प्रयास कर रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं ये देख सकते हैं कि हमारे साथ कौन आना चाहता है, हम उस तरीके से चलें। और दूसरी ये बात ये है कि हमारी मदद इसमें कौन कर सकता है। तो हमारे यहाँ से ही हमारे अपने संगठन होने चाहिए, हिंदूवादी संगठन, जैसे कि बजरंग दल है, इसमें सर्वप्रथम बजरंग दल का नाम आता है, विश्व हिंदू परिषद का नाम आता है। तो ये कुछ दल हैं या ये संगठन हैं जो हमारी इसमें मदद कर सकते हैं। और छोटे मोटे जो आश्रम चलाते हैं, साधु सन्यासी है, संत लोग हैं, तो ये चीज़ भी मिलकर भी हम प्रयास कर सकते हैं कि भाईचारा है, यानी कि हम अपने धर्म का प्रचार करें और उनके तरफ लेके जाएं इसको, अपनी विचारधारा को, और उसको फैलाने की कोशिश करें और एक दबाव, राजनीतिज्ञों पर दबाव, पार्टियों पर दबाव डालने का प्रयास करें। तो हो सकता है कि हमें कहीं ना कहीं से सफलता मिले। लेकिन एक इसमें सबसे बड़ा विरोधाभास हमारे सामने ये आता है कि जो हमारा कर्ता धर्ता बन के बैठा हिंदू समाज का, या हिंदुओं के लिए जो अपना सबसे बड़ा हितैषी बनकर बैठा है या दिखाना जो चाहता है, वो सबसे बड़ा शत्रु इस वक्त मुझे लगता है कि अपोजिट में, हिंदुओं के ही अपोजिट में है। एक तरह से कहने के लिए वो हिंदुओं का है और हिंदुओं के लिए है, लेकिन वो ऐसा मुझे नहीं लगता। जितना भी मैंने उनके बारे में बातें की है, मैंने संघ के कई बड़े बड़े नेताओं से बात की, खुल के बात की है, और मतलब उनके विचार पढ़े हैं, जाने हैं, और कई लोगों से पूछा भी है जो संघ की शाखाओं में जाते हैं, उनसे भी बातचीत की है और उनके विचार में जानता हूँ। तो उस विषय पर मैं एक अलग से बहस करूँगा। तो यहाँ मैं ये बता दूँ कि संघ इसमें एक बहुत बड़ा रोड़ा है, बहुत बड़ी अड़चन है। तो वो ना तो हिंदू राष्ट्र इसको बनना देना चाहता है और ना ही वो हिंदुत्व को बढ़ाना चाहता है। वो एक पूरी तरह से, मैं अपने कई बार वीडियोस में इस चीज़ का जिक्र कर चुका हूँ कि ये सेकुलरवादी संघ है, ना कि ये हिंदुत्ववादी है। ये सॉफ्ट हिंदुत्ववादी कहा जा सकता है, लेकिन एक प्रकार से ये सेकुलरवादी है और इसके झांसे में ना आए हिंदू लोग। हाँ ठीक है कि वो एक स्थिर लेवल पर है, लेकिन राजनीति में इसकी पहुंच यहाँ तक है कि इस वक्त जो हमारी जो केंद्र सरकार है या राज्यों में अधिकतर जो सरकारें हैं उनमें इसका वर्चस्व है। और केंद्र सरकार भी, जिसको कहा जाता है कि एक तरह से मोदी सरकार है, तो 2014 से जो केंद्र में सरकार है, तो वो एक प्रकार से संघ की ही सरकार कह सकते हो आप।
और संघ के वर्चस्व से चल रही है। तो जो संघ की सरकार यानी कि मोदी सरकार जो है, इसका वर्चस्व इतना है कि वो एक तरह से जो इसमें जो सेक्युलरवादी विचारधारा को ही इसने प्रमोट किया है और उसी के हिसाब से ये कार्य करता है। उसी की गतिविधियों को या उसके वैचारिक स्तर को आगे बढ़ाने के लिए या उसके दबाव में रहकर या उस विशेष संप्रदाय को खुश करने के लिए या जैसे वजीफ़े उनको ज़्यादा से ज़्यादा देना, उनके लिए 40-50 से ज़्यादा उनके लिए अलग अलग प्रकार की कानून व्यवस्था या कुछ विशेष प्रावधान या जो इस तरह की चीज़ें हैं उनके लिए, और बहुत सारी चीज़ें उनको देना। और अगर हम कहें कि हिंदुओं के लिए क्या है, तो इसमें एक जनरल जो कॉमन है सबके लिए है वो है। विशेष तरीके से ये नहीं है कि इसमें इसमें सिर्फ हिंदू ही हो सकता है, क्रिश्चियन नहीं हो सकता या मुस्लिम भी नहीं हो सकता। तो ऐसा कुछ भी नहीं है हिंदुओं के लिए, चाहे वो कहीं से कहीं तक हो। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा शक की नज़र से देखा जा सकता है इस चीज़ को कि करंट जो गवर्नमेंट है इस टाइम हमारी केंद्र की, वो इसमें कहीं ना कहीं रोड़ा बन सकती है, जबकि पूरा देश इस उम्मीद से है कि यही सरकार हमें आगे ले जाकर एक हिंदुत्ववादी विचारधारा को 100% बढ़ाने में मदद कर सकती है। लेकिन यहाँ पर विरोधाभास है इसके लिए, और इसके लिए जो कट्टर हिंदू बनना चाहते हैं या हिंदुत्ववादी विचारधारा को जो फैलाना चाहते हैं, उसके लिए कुछ करना चाहते हैं वॉलंटियर के तौर पर या अपने दम पर जो कुछ करना चाहते हैं, उनको यहाँ पर सावधान रहना होगा कि भारतीय जनता पार्टी जितनी आपकी हितैषी बन रही है या आप जितना उस पर आप विश्वास कर रहे हो, उतना ही वो एक सेकुलरवादी विचारधारा है। हालांकि ये सच है कि इस वक्त केंद्र के लिए और कोई विकल्प है ही नहीं, लेकिन आप ये मान के चलिए कि अगर आप उनको झुकाना चाहते हैं या झुकाना जानते हैं, तो सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को एक प्रेशर डालना होगा उनके ऊपर कि आप इसे हिंदू राष्ट्र घोषित कीजिए, या फिर आप उन पर इस तरह का प्रेशर डालिए कि आप उनके लिए इतनी सुविधाएं या इतने वजीफ़े या इस प्रकार की स्कीम्स मत लागू कीजिए, कुछ कम कीजिए। और आम आदमी के लिए भी सोचिए, एक जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए भी कुछ सोचिए। और इस प्रकार से अगर आप अपने हिंदू धर्म के प्रतीक चिन्हों को आगे बढ़ाएंगे और भगवा रंग का प्रयोग ज़्यादा करेंगे या इस प्रकार से मतलब जो कुछ भी हो सकता है, आप तिलकधारी बनेंगे या पूजा पाठ या आसपास के मंदिरों में आप भीड़ जो आरतियों का टाइम है उस टाइम अगर आप भीड़ बढ़ाना शुरू कर देंगे, तो आप या लाउड स्पीकर से आप हनुमान चालीसा या इस प्रकार से जो अगर आप कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं एक संदेशा जाएगा, एक मैसेज जाएगा समाज में कि हाँ ऐसा दबाव हमारे ऊपर है, तो हम मजबूर होकर हम सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए नहीं, हम अपने वोटरों के लिए भी कुछ कर सकते हैं या उनके लिए करना ही पड़ेगा हमें। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती है, बजाय इसके कि उन विशेष संप्रदायों को जो मज़हब और रिलीजन जो है उनको फ़ायदा पहुंचाने की बजाय यहाँ भी कुछ किया जा सकता है। तो ये एक तरीका हो सकता है एक तुष्टीकरण को रोकने का, और उसमें हमें कहीं ना कहीं से सफलता मिल सकती है। तो यही एक उम्मीद हो सकती है, क्योंकि हम सड़क पर उतर नहीं सकते, इतना भीड़ इकट्ठा कर नहीं सकते। कानून व्यवस्था ऐसी है कि आप कहीं भी अगर आप अपने हित में बात करेंगे तो आप उस विशेष समुदाय को, विशेष संप्रदाय को आप चोट पहुंचाने के लिए सीधे सीधे आपको जिम्मेदार ठहरा दिया जाएगा, आपके ऊपर तमाम तरह की कानून व्यवस्थाएं लागू कर दी जाएगी। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप एक सॉफ्ट पावर के तरीके से आप सोशल मीडिया के माध्यम से इस तरह का ज़ोर शोर से अगर आप लगें, तो कहीं ना कहीं से हो सकता है कि हमें इस चीज़ में सफलता मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।